नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी छोटी सी क्लास में। और आज डिस्कस करने वाले बकरी की नस्ल के बारे में। आज की क्लास में जो नस्ल डिस्कस करने वाले हैं वो बकरी की सिरोही नस्ल, जहां से सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो क्लास को पूरी देखें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं अपने बकरी की सिरोही नस्ल। कौन सी? सिरोही। और यहां पर जो सबसे पहली बात लिखी हुई है वो है द्विप्रयोजनी नस्ल। बोले तो इसको दूध और मांस इन दोनों के लिए पाला जाता है और अपने राजस्थान में लगभग ज्यादा इसी नस्ल को पाला जाता है। ठीक है, ज्यादा यूज होता है इसका मांस में। किसमें होता है? मांस में। और देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध देने वाली नस्ल है ये। इसको ज्यादा जो पालने का उद्देश्य है वो मांस वाला है, बाकी दूध बहुत कम देती है। यहां पर लिखा हुआ है राजस्थानी नस्लों में कम दूध देने वाली नस्ल वो कौन सी है? सिरोही। मतलब अपने राजस्थान में जिस नस्ल का ओरिजिन पहले से है उनमें से ये सबसे कम दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? सिरोही। और ये कैसे कैटेगरी में आती है? द्विप्रयोजनी। मतलब इसको मांस के लिए भी पालते हैं और दूध के लिए भी इसको पाला जाता है। उसके बाद मूल स्थान की बात करें कि सर ये कहां पैदा हुई, इसका ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान वो कौन सा है? देखो इसके नाम ही इसका आंसर है। राजस्थान का सिरोही जिला। कौन सा? राजस्थान का सिरोही जिला। और गुजरात का पालनपुर। ये पालनपुर सिरोही के बिल्कुल टच में है। तो राजस्थान का सिरोही और गुजरात का पालनपुर जिला या सिटी, ये किस नस्ल का ओरिजिन पैलेस है? सिरोही का। ये पालनपुर है ना, ये वाली जगह, ये बिल्कुल सिरोही के टच में है। तो राजस्थान का सिरोही जिला कौन सी नस्ल का ओरिजिन पैलेस है? सिरोही नस्ल का। उसके बाद वितरण। बोले तो ये कहां कहां पाली जाती है? ये अजमेर में, उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। इन जिलों में इस नस्ल को ज्यादा पाला जाता है। कौन कौन सी में? एक तो अजमेर में, उदयपुर में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में इस नस्ल को ज्यादा पाला जाता है। बाकी अब ये नस्ल पूरे राजस्थान में फैल चुकी है, लेकिन इन जिलों के, क्योंकि ये जिले सिरोही के संपर्क में, तो यहां पर इसको ज्यादा पाला जाता है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। फिर बात करें शारीरिक विशेषता। इसका सवाल तो बोर्ड एग्जाम में आने लायक सवाल है। शारीरिक विशेषता का मतलब दिखती कैसी है? फिजिकल कैरेक्टर। तुम्हें कैसे पता पड़े कि ये बकरी की सिरोही नस्ल है? चलो सर यार, तो काम तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब काम की बात है कि हमें कैसे पता पड़े। आप तो कह दो कि ये बकरी है, वो है। हमें कैसे पता पड़े कि सिरोही है, ये बीटल है, ये बर्बरी है, ये जमुना पारी है? तो उसके लिए क्या याद करने? विशेषता की वो दिखती कैसी है। तो यहां पर रंग भूरा है ना, समझ ले पूरी बात। रंग कैसा? भूरा, सफेद, मिश्रित रंगों के विशिष्ट धब्बे। इसका रंग सफेद होता है और इसका रंग होता है भूरा, जिस पर सफेद, इसके अलावा लाल और भूरे, इन तमाम जो कलर है वो मिक्स रूप, बोले तो मिश्रित रूप में होते हैं। बाल कैसे? मोटे। इसकी त्वचा पर क्या होते हैं? बाल जो कैसे होते हैं? मोटे व छोटे। ऐसे याद रखो कि बाल कैसे? मोटे और छोटे। और शरीर मध्यम आकार का, ना ये हाइट में बड़ी होती है और ना हाइट में छोटी होती है। उसके बाद जो काम की बात, इसकी पूंछ मुड़ी हुई है ना। सींग कैसे? छोटे और नुकीले। ये सींग पहले ऊपर की ओर मुड़ते हैं और फिर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। उसके बाद सिर भी कैसा होता है? छोटा। कान कैसे? लंबे। गर्दन कैसे? लंबे। थन कैसे? लंबे। और मांसलोर मोटे होते हैं। और सबसे काम की बात, टांगे लंबी और इसकी पीठ में हल्का सा झोल, जो है एग्जाम में आने वाला सवाल। आ रही बात समझ में? दोबारा सुनना, अपन ने बात की इसकी विशेषताओं की, दोबारा समझना। रंग भूरा होता है जिसपे सफेद या और कलर के धब्बे होते हैं, बोले तो ये मिक्स कलर की नस्ल है। उसके बाद इसका शरीर ना मध्यम होता है, इसका शरीर मध्यम आकार का होता है, ना बड़ा ना छोटा। उसके बाद जो आगे काम की बात है, इसकी पूंछ कैसी? मुड़ी हुई। जो बता रहा हूं केवल वही बात याद रखना। पूंछ कैसी होती है? इसकी मुड़ी हुई। इसके सींग छोटे होते हैं लेकिन थोड़े से तीखे, बोले तो नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले। और उसके बाद इसमें जो काम की बात आपको याद करनी, जो एग्जाम में छप सकती है, इसकी टांगे कैसी? लंबी और इसकी पीठ में हल्का सा झोल। मतलब ये थोड़ी सी नीचे बैठी हुई होती है। जैसे मान लो शरीर यूं है तो ये ऐसे बीच में से थोड़ी सी क्या होती है? झुकी हुई होती है। बोले तो पीठ में हल्का सा क्या होता है? झोल होता है। आपसे सवाल पूछ ले कि बकरी की वो कौन सी नस्ल है जिसमें पीठ में हल्का सा झोल होता है? वो है बकरी की सिरोही नस्ल। कौन सी है? सिरोही नस्ल। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद उपयोगिता। वर्ष में एक बार ब्यावत और एक बार में ये 2 बच्चे को जन्म में देती है। कितनी साल में कितनी बार ब्याती है? ये बात ब्याती है एक बार।
और एक बार में कितने प्रोडक्ट लॉन्च करती है? 2। बोले तो 2 बच्चों के जन्म में देती है। कौन सी बकरी की सिरोही नस्ल? याद कर लेना कि साल में कितनी बार ब्याती है? एक बार। और एक बार में कितने प्रोडक्ट लॉन्च करती है? 2। बोले तो 2 संतानों को जन्म देती है। कितने को? 2 को। लगभग आपको कई किताबों में 2 से 3 मिलेगा, तो लगभग ये 2 से 3 संतान को पैदा करती है। बोले तो बच्चों को जन्म देती है। एक बार आप वापस आ मेरे साथ रिवीजन करें। अपने पढ़ी बकरी की सिरोही नस्ल। कौन सी? सिरोही, जो कैसी? द्विप्रयोजनी। ठीक है, ये राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध देने वाली है। फिर बात करें मूलस्थान, तो नाम इसका आंसर है राजस्थान का सिरोही जिला, और ये उसी के आसपास बोले तो अजमेर, उदयपुर, है ना, भीलवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, इनके आसपास ये ज्यादा पाली जाती है। और इसमें जो मेन बात, इसका रंग भूरा, सफेद और मिश्रित, बोले तो ये अलग अलग कलर में मिक्स होता है ना। उसके बाद शरीर मध्यम आकार का, ना बड़ा ना छोटा, और मेन बात इसकी पीठ में हल्का सा झोल, और इसकी टांगे ऐसी होती है लंबी। तो ये थी बकरी की सिरोही नस्ल, और बाकी जो नस्ल है वो अगली क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।